अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्लास नंबर लेक्चर नंबर हमारा आई थिंक 7 था, ठीक है? जी, बिल्कुल 7 था। हमने उसमें लेस पेयर्स को पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है? उसको डिटेल में समझा था और उसका एक क्वेश्चन भी कवर किया था। आज जो है वो पार्शीज़ को हम पढ़ेंगे और उसको थोड़ा समझेंगे, उसमें से एमसीक्यूज़ क्या आते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ और उसकी वैल्यूज़ फ़ॉर्मूला की किस तरीके से निकलती हैं, टेबल किस तरीके से बनता है। ठीक है, और क्या-क्या स्टूडेंट की गलतियाँ होती हैं उसमें, किस तरीके से उनको डील करना है, ये सब चीज़ें हम इन डिटेल्ड में इंशाल्लाह आज देखेंगे। और फिशर फ़ॉर्मूला को भी आज ही सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक हमारा लॉन्ग का इंशाल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखें और इंशाल्लाह आपको फिर जो है वो ये लेक्चर भी और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर ये कंप्लीट चैप्टर आप समझना चाहते हैं डिटेल्ड में जाके, आप चाहते हैं कि यार ये इस चैप्टर में मास्टर हो जाऊँ, तो फिर आपको जो है वो चैप्टर नंबर 5 से क्लासेस लेनी होंगी शुरू से। और इसी तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं, ये जर्नल में अपने पास नोट भी करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो आपको अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करेंगे तो आपके पास मटेरियल भी होगा, चीज़ें होंगी रिवाइज़ करने के लिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँगे और वो वीडियो खोलेंगे, वो लेक्चर लेंगे तो फिर अगेन आपको वो रिवीजन एक तरीके से हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होंगे, छोटे-छोटे से कोर्स लेक्चर्स हैं और अपलोड होंगे सारे। तो अगर आप जब भी रिवीजन करना चाहेंगे, जब भी उसी वक़्त आप चैनल पे जाएँगे, मेरे पे लेक्चर्स खोलेंगे, आपको सब चीज़ें उसी वक़्त रिवाइज़ हो जाएँगी, ठीक है? दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो सेकंड ईयर बैंकिंग का कोर्स भी शुरू किया है, इसी तरीके जैसे आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद नोट्स, ठीक है? और उसमें तो और डिटेल में चीज़ों को समझाया है। इंशाल्लाह वो जब आप लेक्चर लेंगे, तो थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको पता है उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है याद करने के लिए चीज़ें। तो अगर वो लेक्चर ले लेंगे, अभी से आप कोर्स वो ले लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वो कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टैट्स तो आपका बस ये हमारा ये चैप्टर आज जो है वो इंशाल्लाह इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसके बाद 1-2 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है? तो सारा कोर्स अपलोड है। अगर आप साथ ब साथ लेक्चर ले रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका ये स्टैट्स यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर भी नहीं आया, तो पेपर तो आपके जून-जुलाई में होते हैं, ठीक है? तो 5-5, 6-6 महीने पहले इंशाल्लाह आपका ये स्टैट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, बैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जो है वो बाकी जो टाइम बचेगा वो आप अकाउंटिंग वगैरह उर्दू जो भी सब्जेक्ट है उन पे देंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपके एटलीस्ट यहाँ से अच्छे नंबर आएँगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि स्टैट्स और बैंकिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी परसेंटेज को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि आपकी सोच है, ठीक है? अकाउंटिंग में खैर स्टूडेंट एफर्ट मारता है, उसमें नंबर आते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उर्दू में नंबर नहीं मिलते, इंग्लिश में नहीं। तो मैं हमेशा ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता था मैं भी। मुझे पता होता था कि यार उर्दू में वैसे ही नंबर नहीं देने एग्ज़ामिनर ने, ठीक है? तो मैं क्या करता था कि मैं जो है जिन सब्जेक्ट में मुझे पता होता था कि यार इसमें पूरे-पूरे नंबर आ सकते हैं, जैसे स्टैट्स है 50 में से 50, बैंकिंग है 75 में से 70 प्लस नंबर आते हैं, तो मैं इन पे बहुत ज़ोर लगाता था। और इनमें जब अच्छे नंबर आ जाते थे, तो वो जो उर्दू में नंबर नहीं देता था एग्ज़ामिनर, वो भी यहाँ से कवर हो जाते थे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स लेक्चर्स वो कोर्स लिया हुआ है, पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको भी जॉइन करना है तो आप मुझे जो है वो यहाँ कमेंट में पूछ लें मुझसे। मैं इंशाल्लाह आप जो कमेंट करेंगे आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। नहीं भी तो आप जो है वो मेरे चैनल पे चले जाएँगे, कम्युनिटी ऑप्शन में जाएँगे, वहाँ पे पोस्ट अपलोड की हुई है मैंने, ठीक है? उसमें सब बताया हुआ है। और अगर आपको अगेन आपको फीचर समझने हैं या बैंकिंग का समझना है कि यार वाक़ई हमने वो कोर्स किस तरीके से कंप्लीट किया है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, बैंकिंग का कोर्स अपलोड किया, वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है मैंने की है 2023 पेपर सॉल्व्ड, ठीक है? वहाँ पे उसमें देखेंगे, या न्यू एरा ऑफ लर्निंग एक जो है वो लेक्चर अपलोड किया था मैंने, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है, तो आज जो है वो पार्शीज़ फ़ॉर्मूला को देखते हैं हम। कहते हैं द फ़ॉर्मूला यूज्ड करंट ईयर क्वांटिटी वेटेज फॉर द प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है? कहता है ये फ़ॉर्मूला क्या करता है, करंट ईयर को बहुत इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है? करंट ईयर को आपको पता है हम एन से भी डिनोट करते हैं, या ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसको इस तरीके से 1 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? मतलब आई से, इस तरीके से आई। लेकिन मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिकमेंड करता हूँ पीएन से इसको डिनोट किया करें। क्यों? क्योंकि देखें करंट ईयर या न्यू ईयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? करंट सिचुएशन या न्यू ईयर वही होता है ना कि जो अभी सिचुएशन चल रही है। तो पीएन से मैं जो है वो हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को इसलिए याद रखता था कि पीएन न्यू ईयर, ठीक है? एन से आता है न्यू, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता था न्यू ईयर, इसीलिए मुझे याद रहता था कि ये भाई ये करंट ईयर है, ठीक है? तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वर्ड जो है एन यूज़ करता हूँ, आपको भी रिकमेंड करूँगा, ठीक है? तो ये जो है वो एमसीक्यूज़ का आता है कि ये क्या करता है, करंट ईयर क्वांटिटी को इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है? और इसीलिए इसको जो है वो करंट ईयर वेटेज इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है। और ये एमसीक्यूज़ में आपको ये या फिर लेस्पियर का या फिशर का, तीनों में से कोई एक एमसीक्यू ज़रूर आता है पेपर में, आपको नज़र भी आएगा। ठीक है, पहले जो है हम थोड़ा इसका फ़ॉर्मूला देखते हैं, फ़ॉर्मूला क्या है?
कहता है P इज़ इक्वल्स टू अच्छा ये PON भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं या P लिखें तब भी इनफ है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा P ही लिखें क्योंकि हमने लेस्पेयर में भी समझा था हम L लिखते थे तो हमें पता चल जाता था कि लेस्पेयर फ़ॉर्मूला P से पास था तो इसीलिए। फ़ॉर्मूला देखते हैं, फ़ॉर्मूला जो है हमारे पास Pn समेशन Pn मल्टीप्लाई बाय ठीक है Qn डिवाइड बाय PO समेशन समेशन PO समेशन Qn। अब समेशन का मतलब क्या है? समेशन का मतलब है जो नहीं है न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूँ समेशन का मतलब होता है टोटल बाकी जो रेगुलरली लेक्चर्स ले रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह खूब आइडिया है इस चीज़ का कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सिंपल वही फ़ॉर्मूला है लेस्पेयर वाले की फ़ॉर्मूले की ही तरह, सिर्फ़ एक वर्डिंग इसमें चेंज है, ठीक है? वो क्या करता था वो लेस पेयर जो है वो बेस ईयर को इम्पोर्टेंस देता था, ठीक है? तो वो क्या करता था सारी वैल्यूज़ बेस ईयर की लेता था, सिर्फ़ एक जो है वो क्या करता था न्यू ईयर या करंट ईयर की वैल्यू लेता था। लेकिन ये करंट ईयर को इम्पोर्टेंस देता है तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ सब करंट ईयर ही की लेता है या न्यू ईयर की लेता है, सबके साथ एन लगा हुआ है। सिर्फ़ ये एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज है पीओ लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है? तो इसीलिए इसको जो है वो करंट ईयर वेटेज इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है और ये इसी को ही इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसका हम क्वेश्चन देखेंगे लेकिन हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है फिशर आइडियल फ़ॉर्मूला, ठीक है? इसका एमसीक्यू जिस तरीके से भी आता है फिशर आइडियल फ़ॉर्मूला इज़ अंडर रूट पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ लेस पेयर इन पार्शियस, ठीक है? ये बेसिकली जो है वो अंडर रूट अगर ले लें आप लेस पेयर और पार्शियस को तो वो आपका फिशर आइडियल जो है वो फिशर फार्मूला जो है वो आता है, ठीक है? इसका एक एक तरीके से ये एमसीक्यूज आता है। दूसरा ये कि फिशर आइडियल फार्मूला इज़ और वो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे देगा, लेस पेयर का दे देगा, पार्शियल का, वहाँ से आपको पहचानना है, ठीक है? तो ये सिंपल सी सी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो तो आपको पता है कि लेस पेयर का फार्मूला था हमारे पास समीशन पी एन क्यू ओ फिर उसके बाद डिवाइड बाय समीशन पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय ठीक है मल्टीप्लाई बाय 100 था वहाँ पे तो 100 यहाँ पे इन्होंने जो है वो ब्रैकेट से बाय ले लिया मतलब कॉमन ले लिया हुआ है दोनों का ठीक है और इसका फॉर्मूला तो अभी हमने ये ऊपर देखा था आपने दोनों फार्मूला लिखे दोनों की वैल्यूज लिखी अंडर रूट के अंदर वैल्यूज लेंगे आप उनका फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और फिर एंड में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा लेकिन इसको और ईज़ी मैं आपको बताऊँगा इसका तरीका, वो तरीका ये है आपने सिंपल लेस पेयर निकालना है पहले, लेस पेयर का आंसर निकालना है, फिर उसके बाद पार्शियस निकालना है और उन दोनों वैल्यूज़ को बस सिर्फ़ अंडर रूट के अंदर रख के अंडर रूट निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका फिशर का ही होगा। किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन पहले जो है वो हम अभी पार्शियस को सॉल्व करेंगे, पार्शियस को देखेंगे, ठीक है? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, तो ज़रूर जाके देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखा है कहता है कैलकुलेट लेस्पेयर एंड पार्शीज प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1991 यूजिंग 1990 एज बेस ईयर ठीक है 2 ईयर की आपको क्वांटिटीज दे देगा प्राइसेस दे देगा कहता है 1990 को बेस ईयर बनाओ और आप जो है वो चीज़ें सॉल्व करो ठीक है तो आपको पता है कि जो है वो ठीक है, हमें पता है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है? तो हमें पता है कि जो है वो इन्होंने बोला है कि 1990 को आप बेस ईयर बनाएँ तो हमारे पास ये प्राइस है तो पीओ मतलब प्राइस इन बेस ईयर हो जाएगी और ये क्वांटिटी भी हमारी क्वांटिटी इन बेस ईयर हो जाएगी और ये हमारे पास करंट ईयर हो जाएगी, ठीक है? अब इसको हम फर्दर जो है वो आगे देखते हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्राइस इंडेक्स को आप सॉल्व करेंगे। अच्छा पिछली क्लास में मैंने जो है वो इसको जस्ट जो है वो ये क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन होता है पहले आपको उसी तरीके से इसको एग्ज़ैक्ट वहीं तक कॉपी करना होता है। उसके बाद आपके पास जो बाकी स्पेस रह जाएगी वहाँ पे हम जो है वो पार्शियल्स की जो रिक्वायरमेंट होंगी पार्शियल फार्मूला की उसको सॉल्व करें। पिछली क्लास में मैंने जो है वो इसी तरीके से सिर्फ़ जो है वो आपको लेस पेयर का समझाया था। तो लेस पेयर को जब समझाया था तो ये वहाँ पे सिर्फ़ लेस पेयर की अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कॉलम 2 बनाए थे। ठीक है, अब जो है वो पार्शीज़ को समझा रहा हूँ, तो मैं पहले तो मैं आपको सेपरेट वाइज़ समझा रहा हूँ कि भाई अगर लेस पेयर को सॉल्व करना है, अगर शॉर्ट में भी आ जाता है क्योंकि कभी-कभी, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? फिर जैसे ही इंशाल्लाह आज की क्लास में हमारा कंप्लीट होगा ये टॉपिक, अगली क्लास से जैसे हम 10 ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे हम एक ही टेबल बनाएँगे जिसमें लेस पेयर की वैल्यूज़ भी आ रही होंगी, पार्शीज़ की भी आएँगी और वहीं से हम जो है वो सब चीज़ें सॉल्व करेंगे। एक ही टेबल बनाएँगे, हम 2 नहीं बनाएँगे। लेकिन फिलहाल जो है वो सेपरेट-सेपरेट मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें ताकि आपको एक बार चीज़ें पक्की हो जाएँ या सही से याद हो जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी आपको चीज़ें गिवन हैं, आपने पहले उतना टेबल बनाना है, उससे आगे नहीं बनाना, बस स्पेस छोड़ देनी है थोड़ी अच्छी-सी, ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपल हमने चीज़ें जितनी गिवन थी, हमने उतनी चीज़ें लिखी। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, आपने फ़ॉर्मूला लिखना है। क्यों फ़ॉर्मूला लिखना है, वो पिछली क्लास में मैंने डिटेल में समझाया था, ठीक है? अगेन थोड़ा-सा बता देता हूँ। फ़ॉर्मूला आप लिखेंगे, फ़ॉर्मूले के बाद देखिए स्टूडेंट को मसला ये होता है कि मैं कौन से कॉलम बनाऊँ, पीओक्यूओ का बनाऊँ, पीएनक्यूएन का बनाऊँ, पीओक्यूएन का बनाऊँ, किस चीज़ का बनाऊँ? तो
स्टूडेंट को समझ में नहीं आती चीज़ें, तो उसको डील करने के लिए जो है वो मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप डायरेक्टली पहले जो है वो फ़ॉर्मूला लिख अच्छा अब देखें, अब आपने फ़ॉर्मूला लिखा, फ़ॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है भई हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है कि मीन, मोड, मीडियन में भी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। बार-बार यार इसीलिए मुझे बताना पड़ा, मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि यार मैं बार-बार चीज़ें बता रहा हूँ, वही चीज़ें। लेकिन ख़ैर न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो ख़ैर चीज़ें बतानी पड़ जाती हैं, ज़रूरी है। इसीलिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ख़ैर अब आप जब फ़ॉर्मूला आप लिख लेंगे तो फ़ॉर्मूले से हम टेबल बनाएँगे। किस तरीके से बनाएँगे देखिए फ़ॉर्मूला कहता है भई पीएन समेशन पीएन क्यूएन पहले वो निकालो। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है भई पीएन क्यूएन हमारे पास वैल्यू गिवन है। हमने क्या किया सिंपल अच्छा दोबारा मैं आपको बता ठीक है, थोड़ा-सा ये देखें अब पीएन क्यूएन निकालना है हमने तो आपके पास पेंसिल वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। पेंसिल होगी आप क्या करेंगे सिंपल आप जो है ना पहले यहाँ पे स्टार लगाएँगे और यहाँ पे भी स्टार लगाएँगे जो चीज़ें आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो है ना वो जल्दी-जल्दी के चक्कर में वो चीज़ों को मिक्स अप कर देता है, ठीक है ना? वो क्या करता है पीएन की वैल्यू जो है वो क्यूओ से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, आगे-पीछे कर रहा होता है वैल्यू। तो इसीलिए जब आप स्टार लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे जो है वो सिर्फ़ इसी कॉलम में ही रहना है, इससे आगे-पीछे नहीं जाना। क्योंकि ये आंसर जो है वो वेरीफ़ाई नहीं होता ये क्वेश्चन जैसे कि मीन मोड मीडियन का अगर सिमेट्रिकल डेटा होता है तो वो वेरीफ़ाई होता है आपको पता है। लेकिन ये वेरीफ़ाई नहीं होता तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसका आंसर सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपको उस गलती से बचाने के लिए कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आएँ अब क्या करेंगे पी एन क्यू एन को सिंपल मल्टीप्लाई किया 12 3 ज़ा 36 ठीक है और 9 2 ज़ा 18 8 1 ज़ा 8 ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका समेशन निकाल लिया मतलब इनका टोटल निकाल लिया ठीक है। उसके बाद दोबारा आते हैं फ़ॉर्मूले पे फिर वो दोबारा फ़ॉर्मूला कहता है कि भाई पी ओ और क्यू एन का समेशन निकालो। तो समेशन निकालने से पहले हम क्या करेंगे पी ओ क्यू एन निकालेंगे ठीक है। अब इरेज़र से आप इन दोनों को आप इरेज़ कर देंगे ठीक है। अब हमें क्या चाहिए पी ओ ठीक है। तो पी ओ हमारे पास ये रहा ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़ा चेक साइन लगाता हूँ ठीक है। और क्यूएन चाहिए हमें, ठीक है? तो क्यूएन अब ना देखिए अब कितना फासला आ गया तो स्टूडेंट का इसीलिए आंसर गलत तो आप जो है ना एक-एक चीज़ को बार-बार जो है वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए आप जब चेक साइन लगे होंगे आपको ईज़िली पता होगा, ठीक है? अच्छा फिर दूसरा ये भी कीजिएगा, जैसे आपने ये इसकी वैल्यू निकालनी ना इसको भी टिक कर दीजिएगा, ठीक है? इसको भी पेंसिल से, ठीक है? पेंसिल से कीजिएगा ताकि फिर दूसरा क्वेश्चन अगर दूसरी वैल्यूज़ निकाले तो इनको इरेज़ करें क्योंकि ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है? तो अब देखें 3 10 ज़ा 30 आ गया, 6 2 ज़ा 12 आ गया, 5 1 ज़ा 5 आ गया, ठीक है? उसके बाद आपने इसका समेशन निकाल लेना, ये समेशन आ गया, ये भी समेशन आ गया। अब फ़ॉर्मूले पे आते हैं, सिंपल आपने जो वैल्यूज़ पूछ रहा था हमने वो पुट की और हमने जो है वो आंसर निकाल लिया 131.91 इसके साथ परसेंटेज साइन लगाना चाहे लगाएँ, नहीं लगाना चाहे तब भी नहीं लगाएँ, कोई मसला नहीं, ठीक है? ये आपके पास जो है वो पाशीज़ का फ़ॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम थोड़ा जो है फिशर पे आते हैं। देखिए लेस पेयर हमारे पास गिवन हमने निकाल लिया था, पाशीज़ गिवन था। अब फिशर हमें निकालना है, फिशर को फिलहाल भूल जाएँ। फिशर का पहले हम फ़ॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? हमने फ़ॉर्मूला लिखा देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इसको अगर आप दूसरा तरीका भी जो बताया था मैंने फ़ॉर्मूले का, ठीक है, शुरू में कि उस तरीके से भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपके 100 में से 99.9% जो है चांसेज़ है आपका आंसर गलत है। लेकिन इसमें आपके जो है वो 99.9% चांसेज़ है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट सही आएगा। किस तरीके से? भई हमने एल निकाला है, हमने पी निकाला है, हमने सिंपल क्या किया, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ना स्टूडेंट थोड़ी गलती करता है, उनको अंडर रूट निकालना नहीं आता। तो आपने क्या करना है भई साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल आपने ये अंडर रूट साइन लगाया, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास 137.65 है वैल्यू, ठीक है? उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया आपने, फिर उसके बाद हमारे पास पाशी से 131 0.91 ठीक है? ये वैल्यूज़ आपने लिखी। आपने सिंपल क्या करना है ये इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन का दबाया आपने के पास आंसर आ गया सिंपल सा, ठीक है? आपने ये आंसर निकाल लिया और एक ही स्टेप में आपका आंसर हो गया। अच्छा ये एमसीक्यूज़ में भी एग्ज़ामिनर करता है, एग्ज़ामिनर क्या करता है लेस पेयर का आंसर दे देता है, ठीक है? और पाशीश के देते हुए कहता है फिशर निकालो और स्टूडेंट क्या करने बैठ जाता है वो ये ना पीएन क्यूएन वाला ये फ़ॉर्मूला अबे भाई कुछ भी नहीं करना आपने सिंपल इसका स्क्वायर रूट निकालना है जो एमसीक्यूज़ भी हमारा आता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया और ये हमारे पास लेस पेयर पाशीज़, फिशर तीनों फ़ॉर्मूले के आंसर आ गए। पाशीज़ को हमने लेसपेयर को हमने पिछली क्लास में कवर किया था। पाशीज़ और फिशर को इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लासेस समझ में आ रही हैं और ये है अगेन कि जो है वो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ 10 ईयर के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, कुछ भी हेल्प हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रही चीज़ें आप पूछ सकते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिटेल में इतनी स्लो करके चीज़ों को मैं समझाता हूँ, तो किसी स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन कोई रह ही नहीं जाता कि जो वो पूछे। क्योंकि जितनी मिस्टेक स्टूडेंट कर सकता है वो सारी चीज़ें मैंने अपने पास एक तरीके से समझिए वो सब लिखी हुई हैं, ठीक है? ताकि आपको उन उन मिस्टेक से बचा सकूँ मैं।
तो इसीलिए जो है वो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन भी नहीं रहता। अगर आप कमेंट में भी देखें तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो क्वेश्चन पूछे कि यार ये आंसर कैसे आ गया? ये कैसे हो गया? ठीक है, तो इतनी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को कवर मैं करवा देता हूँ कि आपको जो है वो फिर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ पूछने की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में